स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्लास रहेगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दिया हूं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉल्व वाला नहीं है, जिसके चलते थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो थ्योरी जो पढ़ा होगा 100% उसको याद हो जाएगा। जो पहले का वीडियो नहीं देखा उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, एक बात कही जाती है कि घर की रोशनी केवल चिरागों से नहीं होती, आप शिक्षा से भी अपने घर को रोशन कर सकते हैं। तो चलिए अपने घर को रोशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन बताइए, आप दिमाग में जरूर होगा। मैंने पहला दिन क्या बताया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग मौसा निकालने के लिए किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग किसको ज्ञात करने के लिए? मौसा। तो मौसा ढूंढने किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, x का पावर यदि n है और प्लस 1 है का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो n का मान क्या होगा? थोड़ा देखिए, एक फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? a प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब तक इसको सॉल्व नहीं, इसका गुणनखंड है तो इसमें से कौन सा मान होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो चलिए चेक करते हैं। 1 रख देंगे तो x प्लस 1 यही आ गया। एक विषम संख्या है। 2 रख के देखेंगे तो अगर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab। ठीक है ना, ये नहीं होगा, इसका यूज नहीं करना है। चलिए 3 रख के देखते हैं। तो 1 का पावर अगर आपको रखना है, 5 रखे, 10 रखे, 20 रखे, 100 रखे, 3 रखे, 2 रखे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो इसका पावर मैं 3 कर दे रहा हूँ। छोड़िए, a प्लस बी मतलब इसको एक बार जोड़ दीजिए, फिर होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर यानी पहला का स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों गुणा किए, 1 से कम एक्स और प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का 1 के कम 1, ये वाला। तो बताइए x प्लस 1 दोनों से मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 1 रखे तो भी मैच किया, 3 रखे तो भी मैच किया, 5 रखेंगे तो भी मैच करेगा, 7 रखेंगे तो भी मैच करेगा। इसका मतलब 1 3 5 7 क्या होता है? विषम संख्या, अतः आंसर विषम पूर्णांक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा अगला कि यदि थोड़ा सा है, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी पूर्णांक यम के लिए निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक होगा? मतलब क्या है कि सम संख्या को ये सुटेबल कर रहा है। मतलब क्या है? सम संख्या को ये क्या कर रहा है? सुटेबल कर रहा है कि सम संख्या का मान क्या होगा या सम संख्या के रूप में कौन है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसी पूर्णांक यम के लिए निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का रूप है। सम संख्या का मतलब यम का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख लीजिए, गुणा कीजिए तो सम ही होगा। ऑप्शन देख के पहचान लेंगे हम। पहला नंबर 2m प्लस 1, दूसरा नंबर मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, 2m c हो गया, 5m प्लस 1 d हो गया, 3m प्लस 4। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1 रखने 2 कम 2 1 3, 2 रखने 3 2 रखने 2 4 1 5। हमको क्या चाहिए? सम चाहिए। तो 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, 2m 2 रखिए, 2 का मान 1 रखें, 2 के साथ 2 रखें, 2 के साथ 3 रखें, 2 के साथ 4 रखें, कुछ भी रख के चेक कीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, सारा का सारा सम संख्या है। सम संख्या के रूप में कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यदि Q हो चाहे M हो चाहे T हो चाहे P हो, कोई भी हो, अगर आपको पता है सम संख्या का पूर्णांक निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले सम संख्या के साथ कहाँ सटा हुआ है, जो सटा होगा वही आंसर होगा। ठीक है ना।
अब देखिए कहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि दो संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, तो r का मान होगा। देखिए r का मान होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है r का मान। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बताया था कि r का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होगा। r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा। ये कंठस्थ रूप से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए 0 से बड़ा होगा r और इससे छोटा होगा b, सॉरी 0 से बड़ा होगा r और b से छोटा होगा। ऐसे भी दे सकता है कि 0 से बड़ा होगा r और इससे बड़ा या बराबर होगा b। ऑप्शन नंबर सी में दे सकता है 0 से बड़ा या बराबर होगा r और ऑप्शन बी से छोटा होगा। ऑप्शन डी में दे सकता है 0 से बड़ा या बराबर होगा r और इससे बड़ा या बराबर होगा b। अब ये ऑप्शन में से आपको ये पहचानना है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा।